अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में, और अल्लाह पाक सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे। बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो मेरी अल्लाह ताला से गुजारिश है, दुआ है कि अल्लाह ताला जितने लोग बीमार हैं आप सबको सेहत कामिला अजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दें और उन सब का साया उनके औलादों के सर पे सलामत रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जुमा है, आपको पता ही है। हमारे प्रोग्राम की रिवायत यही होती है कि हम पहले जुमे के दिन दुआ करते हैं और फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए और फिर मेरे साथ दुआ में शामिल होइए। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हय्यो या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम या हन्नानो या मन्नानो या फ़तरस समावाति वल अर्द या समीउद दुआ या समीउद दुआ या समीउद दुआ या रब्बना या रब्बना या रब्बना। या अल्लाह, हम आपके गुनाहगार बंदे आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे सगीरा कबीरा गुनाह, जाने अनजाने गुनाह, खुफिया एलानिया गुनाह, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, गुनाह ना समझते भी गुनाह थे मेरे अल्लाह, उन सबको माफ़ फरमा दीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, मरने से पहले हमारी मग़फ़रत फरमा देना और हमसे राज़ी हो जाना। या रब्बुल आलमीन, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर अता फरमाना मेरे अल्लाह। प्यारे नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिला अता फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। पुल सरात पे से जहन्नम के गड़े में गिरने से बचा लीजिए। या अल्लाह, जहन्नम की आग हम पर हराम कर देना मेरे अल्लाह, जहन्नम की आग हम पर हराम कर देना। या अल्लाह पाक, जितने मुसलमान बहन भाई परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद है उनको नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दीजिए। जो बेरोज़गार हैं उनके रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकतें अता फरमा दीजिए। जो बग़ैर शादीशुदा हैं उनका नेक ब नेक नसीब खोल दीजिए। क़दरदान लोगों से पाला पढ़वा दीजिए। जितने बीमार हैं, हॉस्पिटलों में हैं, घर पे हैं, या अल्लाह आप सबको कामिल सेहत और शिफा आजला अता फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं या अल्लाह, इस आस के साथ आपके आगे हाथ फैलाते हैं कि आप यकीनन हमारे रब हैं, रहमान हैं, रहीम हैं और हमारे गुनाहों को बख्श देंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर, और हमारे मसलों को हल करा देंगे, हमारी परेशानियों को दूर फरमा देंगे या अल्लाह। या अल्लाह, बहुत से लोग परेशान हैं घरों की मसलों में, सासों के मसलों में। मुझे आज भी सुबह एक मैसेज आया था, मुझे समझ नहीं आती अल्लाह पाक क्यों ऐसा करती हैं औरतें, लेकिन बहरहाल आप उनको नेक हिदायत दीजिए, नेक तौफीक दीजिए कि वो बच्चियां लेके आती हैं तो उन पर रहम करें, उन पर करम करें, उनको प्यार से रखें अल्लाह पाक, अपनी बेटी बना के रखें। या रहमान राहिमीन, आप उनको नेक हिदायत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, मक्का मदीना लेके जाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी हर साल वहाँ जाके प्यारे नबी के रोज़े पे खड़े होकर सलाम पढ़ सकें, खाना काबा की चौखट को पकड़ के दुआएं मांग सकें, हिजर अस्वद को बोसा देख सकें अल्लाह। या रहमान राहिमीन, बहुत से लोग सफ़र में, आप उनको खैर आफ़ियत के साथ अपने अपने घरों में पहुँचाना। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जिसके माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो गए, आप सबके लिए खैर का मामला करना, सबकी कब्रों में अपना नूर ही नूर भर दीजिए, जन्नतुल फिरदौस की खिड़की खोल दीजिए या अल्लाह, और मरने के बाद हमारे लिए भी बहुत आसानियाँ पैदा करना या अल्लाह, कब्र के दबोचने से बचाना मेरे अल्लाह, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा करना, अपना नूर ही नूर भर देना हमारी कब्रों में भी। या रहमान राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल मकबूल फरमा दीजिए। आने वाला रमज़ान हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो, हमें देखना नसीब फरमा दीजिए, सही तरह से इबादत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए या रब्बुल आलमीन। कुरान पाक को, नमाज को वक्त पर अदा करने वाला बनाइए हमें और हमारी औलादों को या अल्लाह।
कुरान पाक को तजवीद और तफसीर के साथ समझने वाला बना दीजिए। या अल्लाह पाक करम फरमा दे, रहम फरमा दे, फजल फरमा दे। या अल्लाह ही दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आज हम आपके लिए बहुत ही डिफरेंट चीज़ बना रहे हैं। हम बना रहे हैं पाए, मटन के पाए। बहुत दफ़ा सिखा चुकी हूँ आपको, लेकिन ये जो पाए बन रहे हैं ये बिल्कुल अलग हैं। ये हरे मसाले में बनेंगे, लाल मसाले का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। डिफरेंट रेसिपी है, हरे मसाले के ग्रीन मटन पाए बनेंगे। और मैंने, ज़ाहिरी बात है, इतना टाइम नहीं होता कि मैं यहाँ पे उसको अच्छी तरह पाए को गलाती। तो अब आप गौर से सुनिए मैंने क्या किया था। मैंने इन पाए को बॉईल करके लाई हूँ, ठीक है। 6 बकरे के पाए लिए थे। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको, आप लोग जब पाए लेते हैं, मुझे नहीं पता आप किस किस्म के लेते हैं, मैं हमेशा पाए लेती हूँ भुने हुए। हमेशा एक चीज़ याद करें, पाए जब भी आप ख़रीदें भुने हुए पाए होने चाहिए, छिले हुए नहीं लिया करें। अगर आप छिले हुए पाए रहेंगे तो उसमें बचेगा ही कुछ नहीं, खाली हड्डी हड्डी रह जाएगी, गोश्त तो वो पूरा छील कर निकाल देंगे, ठीक है। तो आप अपने कसाई को बोलिएगा कि हमें भुने हुए पाए चाहिए। अच्छा, अब भुने हुए पाए जब आप घर लाएंगे तो उसमें साइड में थोड़े थोड़े बाल लगे हुए होते हैं पाए के, उसको आपको आटे से धोना है। बेशक गूंदा हुआ आटा ले लें, जो आप रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, उस आटे से आप उसको रगड़ के धोएंगे तो वो जो आटा होता है गूंदा हुआ, उस पर सारे बाल चिपक जाते हैं, तो वो बहुत आसानी से पाए आपके साफ हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने 6 पाए लिए थे, उसको अच्छी तरह से धो लिया। धोने के बाद उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का डाला 2 टेबलस्पून भर के। प्याज ली थी 1, जिसके 4 टुकड़े किए थे, मोटे मोटे, तो एक दरमियानी प्याज के 4 पीस करके वो डाल दिया और अदरक लहसुन डाल दिया। और मैंने इसमें डाला था इटालिया का काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, उसके बाद नमक मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून, ठीक है। 1.5 टीस्पून, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला था और इसको मैंने चढ़ा दिया, ठीक है। मैंने प्रेशर कुकर में नहीं किया था, कल दोपहर में मैंने इसको गलाए थे, तो मेरे ख्याल से 4-5 घंटे में बेहतरीन गल गए थे पतीली में। मैंने 8 कप पानी डाला था और इतनी देर 3-4 घंटे में वो पानी ख़त्म ही हो गया था, थोड़ा सा बच गया था, तो बस उसको मैंने रख दिया। ठंडे हो गए तो मैंने डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया था, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं करने जा रही हूँ ताकि वो कंप्लीट हो जाए। पहले समझ आ गई ना? तो अब ब्रेक भी आ चुकी है, चलते हैं ब्रेक की तरफ। मैं आपसे मिलूँगी अपने किचन में, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ग्रीन मटन पाया अज्जा। मटन पाए 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 मुट्ठी, पुदीना 1 मुट्ठी, पिसी हरी मिर्चें 10 अदद, नींबू का रस 1/4 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 1 कप। जी जनाब, पाए 6 मटन के, अदरक लहसुन, नमक, ब्लैक पेपर, हल्दी और 1 प्याज 4 टुकड़ों में काट के सब डाल के बॉईल कर लिया है विद 5 to 6 cups of water। हाफ कप ऑयल, लेंगे। थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, ठीक है। एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची,
थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। शुरू में हम डाल चुके हैं तो ज़्यादा नहीं डलेगा, जस्ट हाफ टेबल स्पून। हरा मसाला पिसा हुआ, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अस्सलाम वालेकुम तस्नीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का बहुत करम। आज तो आपके ऊपर ये कलर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत उठ रहा है। थैंक यू तस्नीम, जज़ाकमुल्लाह खैर। अच्छा, आप है ना, आज मैं सवाल का जवाब देने के लिए फ़ोन किया है। जी करें, दीजिए। वो मुसलमानी 13, 14, 15 तारीख को सब रोज़ा रखते हैं। वैसे तो यूँ हमको अल्लाह का हुक्म है पीर जुमेरात भी रखने का, लेकिन ये 3 रोज़े होते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। और बहुत आप शुक्रिया। ठीक है? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है तस्नीम, अल्लाह का बहुत एहसान है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, अब हमने क्या किया, इसमें साबुत गरम मसाला डाला तेल गरम करने के बाद, और उसमें हमने प्याज हमने शुरू में ही डाल दी थी और प्याज नहीं पड़ेगी, ठीक है। हरा मसाला पीसा हुआ डाल दिया। हरे मसाले में मैंने एक मुट्ठी भर के, समझे आधी गड्डी, आधा कप भर के हरा धनिया लिया था। पुदीने के 15 पत्ते लिए थे। पुदीना ज़्यादा नहीं डालना वरना क्या होगा, सालन थोड़ा काला पड़ जाता है। और फिर उसके बाद में हमने ये डाला। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ठीक है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून लेवल्ड, ज़्यादा नहीं, बस इतना। दही, पहले पाई डाल देती हूँ। पाई का जो स्टॉक है बचा हुआ वो भी इसी में जाएगा। थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना, हमेशा आप लाल मसाले के खाते हैं और इसमें टमाटर बिल्कुल भी नहीं है। पाई डाल दी हमने। 1 कप दही डालेंगे। आजकल तो पाए का मौसम है, रमज़ान से पहले खा लें, फिर रमज़ान में नहीं खाए जाएंगे पाए, प्यास लगती है फिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाएं। बस आपकी दुआओं को अल्लाह मियां आमीन बोले। आमीन आमीन, बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा। अल्लाह आपको खुशियां वाली जिंदगी दे। आप एक बात आपसे पूछनी थी, जी। हमारे पास तो भुने हुए पाए नहीं मिलते, तो हम ये कैसे बनाएंगे? आप जहाँ से ले, आप उधर से लो जाके पाए। मैं आई थी दुबई, मैंने वहाँ से बना, मीट वन से। ओके, दे हैव इट। या दे हैव इट। चलो ठीक है। ठीक है, ठीक है। और ठीक सब है। खैरियत बेटा? आप बस दुआओं में याद रखिएगा। जरूर बेटा, जो- जरूर। जो अल्लाह सबके मसले सॉल्व करे। हाँ, सबकी मुश्किलें आसान और करे। एक बात तुमको बता रही हूँ, सर्जरी पे जाने से पहले सदका जरूर देके जाना। बस आप दुआ कीजिएगा जरूर इंशाअल्लाह। बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। ये देखें, जस्ट सी द कलर ऑफ द ब्यूटीफुल पाया, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं। 1 कप पानी और डाल दीजिए इसमें, ठीक है।
लास्ट में इसमें लेमन जूस जाएगा खटाई के लिए। और अभी इसको आप आधा घंटा कम से कम ये और पकेंगे। मैंने गला तो लिए हैं, देखें नली अलग हो गई है, लेकिन थोड़े और गलेंगे, ठीक है। चलें, एक रेसिपी से हो गए हम फारिग। अब दूसरी रेसिपी पे हम आएंगे, जो कि हमारी है बटर चीज़ हांडी। बटर चीज़ हांडी के लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन। उसको आप टिक्का पीसेस बना लीजिए, बोनलेस क्यूब्स में काट लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपको मैरिनेट करना है वाइट चिकन मसाला, हरी मिर्च पिसी हुई, हरा धनिया पिसा हुआ, चीज़, फ्रेश क्रीम, दही, ये सब कुछ पिसा हुआ आप इसमें मिक्स कर लीजिए। और साथ में आपको ये देखें काजू और डेसिकेटेड कोकोनट दूध के साथ पीसना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह, हमेशा की तरह आज भी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी बातें भी की और जो है रेसिपी भी बहुत अच्छी सिखा रही हैं। बहुत ट्राई करूँगी। बहुत शुक्रिया जी। जी, आप 13, 14, 15 तो रोजा रखते हैं, ठीक है वैसे जी। जो है सोमवार और जुमेरात का रोजा भी रखें, बिल्कुल फजीलत है उसी को। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन। थैंक यू। हमें याद रखिएगा। जरूर, आप भी याद रखिएगा, आगे सारे बड़े दिन आ रहे हैं। आज का सवाल का जवाब देंगी? हाँ, दे तो दिया सब। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छा देखें, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसको आप अगर चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। एक एक पीस उठाएं और चिकन को फ्राई कर दें। मैंने जब भी इसको बनाया है मैंने कभी भी फ्राई नहीं किया है, लेकिन बटर चीज़ हांडी इंडियन रेसिपी है। वहाँ पे जब आप रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं या दुबई में जाके आप इसको ऑर्डर करते हैं तो पहले चिकन जो होती है ये पीसेस उठा के आप इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसकी वाइट ग्रेवी बनती है, लेकिन मैं नहीं फ्राई कर रही, ठीक है। वापस हम आएंगे ब्रेक से और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह इसकी ग्रेवी पे ही आ जाऊँगी, स्टार्ट करूँगी, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। ग्रीन मटन पाया अज्जा, मटन पाए 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 मुट्ठी, पुदीना 1 मुट्ठी, पिसी हरी मिर्चें 10 अदद, नींबू का रस 1/4 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 1 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, बटर चीज़ हांडी, ठीक है। मैंने लिया आधा किलो चिकन और उसको टिक्के के बोटियां बना ली, मतलब बोनलेस चिकन को टिक्का बोटी पीसेस बना लिया आपने। उसको आपके रेसिपी कार्ड में 1 पाव लिखा है, लेकिन आपको पता है मैं तो 1 पाव से कभी भी कोई चीज़ बना ही नहीं सकती, इतनी सी बनेगी, क्या शक्ल आएगी उसकी। तो मैंने आधा किलो लिए चिकन, दैट इज़ 2 बोनलेस ब्रेस्ट, ठीक है। उसको हमने मैरिनेट किया। वाइट चिकन मसाला एनी ब्रांड 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें 7 से 8, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, और आपने उसमें दही मिला के इसको आपको मैरिनेट करना है। और थोड़ी सी इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें भी जाएंगी। नमक मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब इसका दूसरा मसाला जो हमने पीसा था, वाइट मसाला, उसमें क्या था, उसमें मैंने लिया था डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा 1 टेबल स्पून, काजू 7 से 8,
और उसको दूध में, आधा कप दूध में आपने बारीक पीस लिया। साथ में आपने इसमें डाला था 1 मुट्ठी भर के थोड़ा सा हरा धनिया ले लें, थोड़ा सा 1 मुट्ठी, और पुदीने के पत्ते कम डालिएगा, बिकॉज क्या होता है कि वो फिर सालन उसका सही नहीं रहता है। ठीक है, तो थोड़े से मैंने पत्ते इसमें भी पुदीने के डाले थे और इसको हमने पीस लिया। अच्छा, अब बटर चिकन जो दुबई वगैरह में इंडियन रेस्टोरेंट्स पे हम जाके खाते हैं, वो ये चिकन का एक एक पीस उठाएंगे और उसको फ्राई करके अलग निकाल देते हैं। ठीक है, मैं नहीं कर रही हूँ, हम इतनी वो नहीं कर रहे अननेसेसरीली आपको। थोड़ा सा ऑयल कम है उसमें। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन इटालिया को इस्तेमाल कीजिए। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, चूल्हा ज़रा तेज़ हो गया है तो मैं बंद कर रही हूँ। तेल गरम किया और इसमें हमने डाल दिया लहसुन, कुटा हुआ लहसुन। थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन फ्राई होगा और हम इसमें चिकन डाल देंगे मैरिनेट की। वही टेस्ट आता है, वही मैंने ट्राई किया हुआ है, वही टेस्ट आता है। जल्दी से मिक्स कर लें, गार्लिक को ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है। बहुत प्यारा सा कलर आना चाहिए गार्लिक का, जैसा हमारा आया है। ये भी रमज़ान के लिए, जिनके घर में इफ्तार के बाद, तरावी के बाद खाना खाया जाता है, तो ये लाइट है, सहरी के लिए भी अच्छा है। अगला हफ्ता पूरा हमारा, हम आपको रमज़ान की तैयारी करा रहे हैं, मिस नहीं करना है मेरा अगला हफ्ता आपको एक भी। और कोई उसमें एक रेसिपी भी मैं आपसे वो करती हूँ कि रिपीटेड नहीं है, ऑल न्यू रेसिपीज, ऑल ऑफ देम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। जी, आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी दीजिए। ये अयाम बैद होता है हर महीने, इस्लामी महीने के 13, 14 और 15। ठीक ये है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसमें इन तारीखों को रोजा रखना जो है वो सुन्नत है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, दुआ में याद रखा करें। ज़रूर जी, ज़रूर। हाँ जी, अम्मी आपकी ट्राई करती रहती हैं, रेसिपीज वो काफ़ी अच्छी बनती हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप देखें, आपने ये चिकन को डाल दिया, क्या ज़रूरत थी इसको फ्राई होने की, हो गई इसमें फ्राई। अननेसेसरीली ऑयल गंदा करो, एक्स्ट्रा ऑयल आपके पेट में जाए, नहीं, ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसको एक मिनट, इसको हमने कर दिया फ्राई। अब इसको फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा और डालेंगे चिकन मसाला। ठीक है, और हम इसमें डालेंगे ये जो हमारा बचा हुआ काजू का पेस्ट है, काजू, नारियल। ठीक है, ये और चला गया, पूरा ख़त्म कर दिया हमने। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे मक्खन, चीज़, क्रीम, दही। दही जाएगी इसमें बहुत थोड़ी सी, 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है, चीज़ 1 क्यूब, मक्खन
2 टेबलस्पून क्रीम, 2 से 3 टेबलस्पून, 1 शिमला मिर्च। चलें जी, ब्रेक आ गई है। इसको मैं खुला ही पकाऊंगी, कवर नहीं करूंगी, इसलिए कि मुझे शिमला मिर्च का कलर ख़राब नहीं करना है, ऐसे ही हरा रखना है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बटर चीज़ हांडी अज्जा, चिकन टिक्का पीसेस 250 ग्राम, व्हाइट चिकन मसाला 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चीज़ क्यूब्स 1 अदद, फ्रेश क्रीम 3 खाने के चमचे, दही 3 खाने के चमचे, चिली फ्लेक्स आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, व्हाइट चिकन मसाला 1 खाने का चमचा, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन 250 ग्राम, लंबी कटी शिमला मिर्च 15 से 18 अदद, फ्रेश क्रीम 3 खाने के चमचे, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, काजू 7 से 8 अदद, दूध आधा कप, मक्खन 3 से 4 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 1 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, ओफ, गरम गरम नान, और उसके साथ आप ये खाएं। अच्छा, मैं रिपीट कर रही हूँ, बटर चिकन हांडी। बटर चिकन हांडी के लिए मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस ली थी, जिसके करा लिए क्यूब्स, टिक्का पीसेस बोनलेस, ठीक है। उसको हमने मैरिनेट किया। वाइट चिकन मसाला 2 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 7 से 8 पीस लीजिएगा, कोरिएंडर लीव्स 2 से 3 टेबलस्पून ये, और पुदीने के मैंने पत्ते लिखे नहीं है, डाले हैं मैंने 5 से 6, ज़्यादा नहीं डालिएगा, इतना खूबसूरत कलर नहीं आएगा, ठीक है। वो डाल के आपने इसमें 3 टेबलस्पून दही डाली, 3 टेबलस्पून आपने फ्रेश क्रीम डाली, और आपने लाल मिर्चें कुटी हुई डाली 1/2 टीस्पून, और आपने इसको मैरिनेट कर लिया। समझ आ गया। फिर मैंने काजू लिए थे 10, उसमें 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट लिया था, उसको मैंने दूध, आधा कप दूध में बिल्कुल बारीक पीस लिया। वो मसाला मैंने आधा मैरिनेशन में डाल दिया और आधा साइड में अलग रख दिया, ठीक है। अब मैरिनेट हो गई आपकी चिकन। फिर हमने इटालिया का ऑलिव ऑयल लिया, पोमेस 1/2 कप, उसमें मैंने गार्लिक डाला 1 टेबलस्पून हीट। गार्लिक को हमने हल्का सा ब्राउन किया। ब्राउन करने के बाद मैंने उसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दी। मैरिनेटेड चिकन डालने के बाद हमने उसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर डाला 1 टीस्पून, बिल्कुल लेवल करके, वरना इतना खूबसूरत कलर नहीं आएगा। वाइट चिकन मसाला दोबारा से डाला, मैरिनेशन में था वो था, फिर दोबारा से मैंने 2 टेबलस्पून डाला, ठीक है। और काजू और कोकोनट का पेस्ट डाल दिया जो बचा हुआ था हमारे साथ। उसको हमने अच्छी तरह भूना चिकन के साथ। भूनने के बाद हमने उसमें 1 शिमला मिर्च लंबाई में जूलियन कटिंग में काट के डाल दी। और उसके बाद जब आप लोग ब्रेक पे गए थे तो मैंने इसमें मक्खन डाला 2 आउंस या 3 आउंस, और 1 कप भर के मोज़रेला चीज़ डाली है, ठीक है। मोज़रेला चीज़ डाली। और ये अच्छा, वाइट पेपर जो इसमें लिखा हुआ है मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, बिकॉज आई डोंट लाइक द फ्लेवर ऑफ वाइट पेपर। इफ़ यू लाइक इट यू ऐड इट। आई हैव यूज ब्लैक पेपर इंस्टेड, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें वही हैं। और ये देख लें आप इसको, ये देखें, ठीक है। गरम गरम नान हो और ये चिकन, हाँ, तंदूरी नान के साथ ये आपको खूब मज़ा देगी इंशाल्लाह। अच्छा, पाए मैंने बंद कर दिए, पाए तैयार हैं। लास्ट में पाए में मैंने लेमन जूस डाला है 1/4 कप, 4 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। आई होप आपको ये हफ्ता अच्छा लगा होगा मेरी रेसिपीज़ का। नेक्स्ट वीक पूरा नया हफ्ता है और रमज़ान की तैयारी है। मैं हमेशा, आपको पता है, हर साल मैं पहले करा देती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें बना के रखनी हो तो आप रख सकते हो। लेकिन नेक्स्ट वीक की जो सारी चीज़ें हैं ना, उसमें फ्रीज़ करने वाली नहीं है, उसमें चाटें हैं और बहुत डिफरेंट चीज़ें, आप देखिएगा।
रिकैप ब्रेक आ चुकी है। जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ। अच्छा, इसको हम खाते कैसे है पता है? मेरा तरीका बता रही हूँ। तंदूरी नान लेंगे, गरम करेंगे, ठीक है। अगर पहले आया हुआ है तो टोस्टर में डाल दें, 4 पीस करके उसको गरम कर लें। फिर उसको आप तोड़ने के बाद फिर अपनी प्लेट में आप शोरबा डालें, नली डालें, गोश्त डालें और फिर उसको चूड़ा करके और फिर खाएं। हाथ से खाएं, चम्मच से कोई नहीं खाता। और मैंने अपनी एक मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उसके घर मैंने खाया था पाया मानी। उसने रोटी को अंदर चूर के डाल दिया था और उससे पकाया था। वो भी मैंने आगे दिया है, आ रहा है वो भी, ठीक है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। बटर चीज़ हांडी अज्जा। चिकन टिक्का पीसेस 250 ग्राम, व्हाइट चिकन मसाला 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 7 से 8 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चीज़ क्यूब्स 1 अदद, फ्रेश क्रीम 3 खाने के चमचे, दही 3 खाने के चमचे, चिली फ्लेक्स आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, व्हाइट चिकन मसाला 1 खाने का चमचा, बारीक कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन 250 ग्राम, लंबी कटी शिमला मिर्च 15 से 18 अदद, फ्रेश क्रीम 3 खाने के चमचे, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, काजू 7 से 8 अदद, दूध आधा कप, मक्खन 3 से 4 खाने के चमचे, मोज़रेला चीज़ 1 कप। तरकीब: व्हाइट टिक्का बनाने के लिए चिकन टिक्का पीसेस को व्हाइट चिकन मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया, चिकन क्यूब, फ्रेश क्रीम, दही और चिली फ्लेक्स के साथ अच्छी तरह मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दें। अब पैन में हल्का सा तेल डालकर चिकन को शैलो फ्राई कर लें। फिर काजू और पिसे नारियल को दूध के साथ मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लें। व्हाइट ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके कटा लहसुन हल्का सा फ्राई करें। अब शिमला मिर्च, चिकन और फ्रेश क्रीम शामिल कर दें। फिर काले मिर्च पाउडर, गरम मसाला, व्हाइट चिकन मसाला और काजू नारियल पेस्ट डालें। उसके बाद मक्खन और मोज़रेला चीज़ शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और चंद मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। ग्रीन मटन पाया अज्जा। मटन पाए 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 मुट्ठी, पुदीना 1 मुट्ठी, पिसी हरी मिर्चें 10 अदद, नींबू का रस 1/4 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, दही 1 कप। तरकीब: प्रेशर कुकर में मटन पाए, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी प्याज, काले मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक डालें। अब इसमें पिसा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, नींबू का रस और 3 कप पानी शामिल करें। कुकर बंद करके पाए अच्छी तरह गलने तक पकाएं। एक अलग पैन में तेल गरम करके 1 खाने का चमचा साबित गर्म मसाला डालें। फिर 1 कप कच्ची प्याज का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें। इसमें हरे मसाले का पेस्ट, नमक, गर्म मसाला, धनिया पाउडर और दही डालकर तेल अलग होने तक पकाएं। अब ये तैयार मसाला पके हुए पाए में शामिल करके धीमी आंच पर तकरीबन आधा घंटा दम पर लगाएं। गर्म गर्म मटन पाए नान के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी आज की दोनों क्विक रेसिपीज़ जो कि आपको इंशाल्लाह इफ्तार में, सहरी पे बहुत काम आएंगी। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर बनाइए। बटर चिकन तो इतने मज़े की होती है कि आप ईद लंचेस और ईद डिनर्स पे भी बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइए। इंशाअल्लाह ताला आपसे एक नए मेन्यू के साथ पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। हफ्ता और इतवार बहुत एंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ। अच्छा अच्छा पकाइए, अच्छा अच्छा खिलाइए। फिर कॉल करके पीर से बताइएगा क्या बनाया, क्या ट्राई किया, क्या अच्छा बना, क्या नहीं पसंद आया। ठीक है, सिर्फ तारीफ़ें सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आती हूँ। मैं आपसे कुछ भी शिकायत हो, कुछ भी, वो आप मुझे ज़रूर दिल खोल के बताया करें ताकि मैं अपने आप को मज़ीद बेहतर कर सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।